क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। रिंग्स O and O prime are slipping freely along vertical fixed rails AB and A prime B prime. See the figure. The distance between the rails is B. Some unstretchable rope has been tied to ring O and pulled through ring O prime. The other end of the rope is fixed to point A dash. At the moment when angle AOO dash is equal to alpha, the ring O dash is moving downwards at a constant velocity V. Find the velocity and acceleration of the ring O at the same moment. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी और ए डैश बी डैश दो रेल हैं, उस पे आपको एक थ्रेड बांध रखा है और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ये एंगल अल्फा है तो आपसे इस रिंग ओ की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ये जो ओ डैश रिंग है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और वी के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि ए से ओ तक का जो डिस्टेंस है किसी भी एक इंस्टेंट पे एक्स है, उसी तरह ए डैश से ओ डैश तक का डिस्टेंस है ये वाई है। तो हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है एक्स डॉट। एक्स डॉट मतलब इस एक्स के चेंज होने का रेट। एक्स डॉट जो है वो मुझे वेलोसिटी ऑफ रिंग ओ दे देगा। वेलोसिटी ऑफ रिंग ओ डैश जो है वो वाई डॉट के बराबर होगा, ये तो सबको पता होगा। ये हमने वेरिएबल लिया है ए से बी तक का डिस्टेंस एक्स और ए डैश से ओ डैश तक का डिस्टेंस y। ऑब्वियसली x और y चेंज करेंगे। x डॉट जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिंग o होगा, y डॉट जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिंग o डैश होगा। डॉट करने का मतलब हुआ टाइम डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पुराना नोटेशन है लेकिन मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं पुराने ज़माने का आदमी हूँ और जनरली जिन बुक्स को मैं पढ़ वो सारी बहुत पुरानी होती हैं, सब में ये डॉट वाला नोटेशन यूज़ होता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। आप इसके बदले dx/dt लिखिएगा, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा स्पेस लेता है। सीधे x डॉट लिखो। x डॉट का मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल। क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, b है। मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो L है, वो तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ तक अगर y है तो ये वाला क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा L माइनस वाई, ये क्या हो गया b हो गया। इस डायग्राम को देखो, मेन इस क्वेश्चन में यही डायग्राम बनाना है। ये पूरा x है, ये y है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया x माइनस वाई। पूरे स्ट्रिंग का लेंथ अगर हम लोग L लेते हैं तो और यहाँ तक y है तो ये क्या हो जाएगा L माइनस वाई। ये b फिक्स है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये लिख सकते हैं कि L माइनस वाई दिस होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप क्या करिए, इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एल माइनस वाई इंटू माइनस वाई डॉट दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई इंटू एक्स डॉट माइनस वाई डॉट। ठीक है। अब आप यहाँ से आप ये देखिए कि 2 और 2 को पहले कैंसिल करिए। ये जो वाई डॉट है इसको हम लोग इधर ला करके डिवाइड कर देते हैं एक्स डॉट माइनस वाई डॉट से, और इस एक्स माइनस वाई को इधर लाते हैं। बहुत सिंपल है, सब कैलकुलेशन तो आप लोग जानते ही होंगे। तो एल माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस माइनस वाई डॉट को इधर लाइएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स डॉट बाई वाई डॉट। अब ये एल माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई क्या है, ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो एल माइनस वाई जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई सेक अल्फ़ा। तो इसको हम लोग सेक अल्फ़ा लिख सकते हैं ना। ये तो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से देखो, एल माइनस वाई हाइपोटेन्यूस है, एक्स माइनस वाई बेस हो गया, तो एल माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई हो गया सेक अल्फ़ा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डॉट बाई वाई डॉट। वाई डॉट की वैल्यू है v, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है कि v वेलोसिटी से ये o डैश रिंग नीचे जा रहा है। तो x डॉट इज इक्वल टू आ जाएगा y डॉट, y डॉट को हम लोग v लिख देते हैं इंटू 1 माइनस सेक अल्फ़ा। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिंग o, दिस इज इक्वल टू v इंटू 1 माइनस सेक अल्फ़ा। अब बच्चों को यहाँ से लगेगा कि सर ये तो नेगेटिव आ गया, बिल्कुल आना ही है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिंग o एंड वेलोसिटी ऑफ रिंग ओ डैश दोनों अलग अलग, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अगर ये ओ डैश रिंग नीचे की तरफ आ रहा है तो ये ओ रिंग को तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ तो कांस्टेंट है। तो ये रिंग अगर नीचे जाएगा तो ये रिंग ऊपर आएगा, इसलिए ये अगर नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, इसलिए ये 1 माइनस सेक अल्फ़ा वाला फैक्टर आया है। ये तो हमेशा नेगेटिव होता है। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ ले कि स्पीड ऑफ रिंग ओ क्या होगा, तो आप क्या करिए, पूरे का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। उस केस में क्या हो जाएगा, ये v का मैग्नीट्यूड अगर v है तो v आ गया, 1 माइनस सेक अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सेक अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है। अगर आपसे स्पीड पूछा है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, आंसर हो जाएगा v इंटू सेक अल्फ़ा माइनस 1। तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। वेलोसिटी फाइंड करना तो आसान था। इसी तरह आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं।
इस रिलेशन को एक बार हमने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी फाइंड कर लिया, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। और ध्यान ये रखना है कि जो वाई डॉट है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ रिंग ओ डैश कांस्टेंट है, तो वाई डबल डॉट यानी कि इसका एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस रिलेशन में जब मैं डिफरेंशिएट वगैरह करूँगा इसको, इस वाले रिलेशन को, तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें, दोनों साइड से 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको ये माइनस वाई इंटू माइनस वाई डॉट है, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको मिल जाएगा वाई डॉट स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इधर आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स डॉट, क्योंकि ये वाई डबल डॉट जब करने जाइएगा तो वो 0 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा एक्स डॉट माइनस वाई डॉट, और इंटू एक्स डॉट माइनस वाई डॉट यहाँ पर है तो इसका स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक आना बहुत सिंपल है, पहले तो ये 2 और 2 को हटाइए, उसके बाद LHS और RHS दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि वाई डबल डॉट 0 होता है, तो आपको ये रिलेशन मिल गया। अब आप इस रिलेशन का यूज़ करिए, बहुत आसान है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। सबसे पहले ये देखिए कि ये वाई डॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिंग ओ डैश है, जिसको हम लोग v कर दें तो v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई को हम लोग b और अल्फा के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये अल्फा है तो ये अल्फा हो गया, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, b बाई टेन अल्फा, b डिवाइडेड बाई टेन अल्फा। और ये है x डबल डॉट, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग ओ जो मुझे फाइंड करना है, तो इसको a नाम कर देते हैं, प्लस इधर क्या हो जाएगा x डॉट माइनस वाई डॉट होल स्क्वायर। तो इसमें y डॉट को बाहर निकाल लीजिए, y डॉट क्या है, v के बराबर है, तो बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, अंदर में बच जाएगा x डॉट बाई वाई डॉट माइनस 1 होल स्क्वायर। ये जो है वो पिछले रिलेशन में हमने फाइंड किया था ना, x डॉट बाई वाई डॉट माइनस 1, ये क्या था, पिछले पार्ट में हमने प्रूव किया था कि x डॉट बाई वाई डॉट माइनस 1 ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है माइनस सेक अल्फा। आप यहाँ से देखिए, ये हमने प्रूव किया था ना कि x डॉट इज इक्वल टू v टाइम्स दिस, v क्या है, y डॉट है, तो x डॉट बाई वाई डॉट माइनस 1 करिएगा तो ये माइनस सेक अल्फा आएगा। तो इसको लिख दीजिए माइनस सेक अल्फा होल स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर अल्फा हो गया। तो v स्क्वायर को हम लोग उधर ले जाएं तो हो जाएगा v स्क्वायर इंटू 1 माइनस सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू b बाई टेन अल्फा इंटू a। 1 माइनस सेक स्क्वायर अल्फा हो जाता है माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा टेन क्यूब अल्फा बाई b। तो हमने एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिंग ओ फाइंड कर लिया है, वो क्या है, माइनस वी स्क्वायर इंटू टेन क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाई बी। अब इस एक्सेलरेशन का अगर आपसे मैग्नीट्यूड फाइंड करने को बोला जाए तो इसका मॉड ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर टेन क्यूब अल्फा बाई बी। ये माइनस तो बेसिकली डायरेक्शन के लिए आ रहा है ना, कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, तो मॉडुलस लीजिएगा तो ऑब्वियसली ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो हमने इस रिंग ओ की वेलोसिटी फाइंड कर ली और इस रिंग ओ की एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ v, अल्फा एंड दिस b।